दोस्तों ये है केले का खेत। आप देख रहे हैं हमारे पीछे केले लगे हैं। बिल्कुल आप ठीक देख रहे हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ वाकई में केले की खेती है। तो आज हम बात करेंगे केले के बारे में। केले की कौन कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हैं, केले को लगाने के लिए किस तरीके से आपको मिट्टी की ज़रूरत है, किस तरीके के उर्वरक की ज़रूरत है और उसकी देख रेख आप कैसे कर सकते हैं। केले में लागत कितनी आती है, केले का उत्पादन कितना होता है और केले का मुनाफा आप कितना कमा सकते हैं। तो पूरी तरीके से बात करेंगे केले की और उसके साथ साथ में ये भी बात करेंगे केले के साथ साथ में हम कौन कौन सी सह फसली लगा सकते हैं जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरबी सिंह, बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक से, बिम्पा प्राइवेट लिमिटेड से। जैसा कि बिम्पा प्राइवेट लिमिटेड हमारी एक ऐसी कंपनी है जो हम ऑर्गेनिक और हाइड्रोपोनिक दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं। तो आज हम आए हुए हैं, जो बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक ने खुद अपना केला लगाया हुआ है, अपने खेत में केला लगाया हुआ है, उस केले के खेत में हम खड़े हुए हैं। जो केले की हमारी जो वैरायटी है, अगर हम इस केले की वैरायटी की बात करें तो केले की हमारी वैरायटी है G9 वैरायटी, हमने केले को लगाया है। अगर इस केले की मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी केले के लिए बहुत अच्छी रहती है। जैसे कि केले में भी जो है जल भराव नहीं होना चाहिए, जल की निकासी प्रॉपर होनी चाहिए। केला की अगर हम एक्सप्रेशन अगर इसकी बात करें, इसकी हम लागत की, तो केले की लागत जो है लगभग जो है वो 1.5 लाख रुपए पर एकड़ आती है। अगर हम बात करें इसके उत्पादन की, तो एक केले में एक जो घर आती है उसका वजन 40 से 30 केजी तक होता है। अगर हम एवरेज मान लें, एक एकड़ में 1250 जो है वो केले के पौध लगाए जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम उत्पादन की बात करें तो 12 चौक 48 यानी लगभग 480 कुंटल जो है वो केला एक उसमें आपका उत्पादन हो जाएगा। एक एकड़ में आपके 480 कुंटल केला लगभग हमारा उत्पादन होगा। अगर हम उसके रेट की बात करें तो रेट हमारा जो है वो थोक में जो है 8 से 12 रुपये केजी यानी 800 रुपये से 1200 रुपये कुंटल रहता है। तो लगभग 4,80,000 से 4 लाख से लेकर 4,80,000 रुपये तक का उत्पादन होता है। उसमें से 1.5 लाख रुपए लगभग हम लागत की निकाल दें तो लगभग 3 लाख रुपए आपको पर एकड़ आपको बचत हो सकती है केले की खेती से। अगर हम उसकी बात करें, उसको लगाने की बात करें, तो केले की जो दूरी है वो एक केले से बीच में दूसरे केले की जो बीच की दूरी है वो लगभग 2 मीटर की जगह स्पेस होनी चाहिए। और इस स्पेस के साथ साथ में हम सह फसली की बात करें तो हम एक तरीके से सह फसली जो है वो सह फसली हम उसमें लगा सकते हैं। जैसे कि हमने लगा रखा है, आप देखिए हमारी एक मेड़ पे हमने बीच बीच में जो है पूरा आप देखिए यहाँ से वहाँ तक आप देखिए हल्दी हमने लगा रखी है। इसके साथ साथ ये देखो केले का पेड़ है, इधर केले का पेड़ है, ये बीच में हमने हल्दी लगा रखी है। बाढ़ पे आप और जैसे हमने पीछे आप थोड़ा दूर से देखेंगे लौकी लगा रखी है, उधर और भी आप इस तरीके से प्लांट लगा सकते हैं। तो अगर सह फसली अगर हमने लगा दी, सह फसली हमारी ठीक से हो जाती है तो एक एकड़ में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की हमारी सह फसली भी हो सकती है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें, जो हमारी लागत है आई थी 1 से 1.5 लाख, वो सह फसली हमारी दे सकती है और हमें 3 से 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए समथिंग हमें केले की खेती से हमें पर एकड़ में मुनाफा हो सकता है। अब अगर हम बात करें केले के बारे में कि जो पारंपरिक खेती से इसकी तुलना करें तो पारंपरिक खेती के मुकाबले केले की खेती बहुत ही फायदेमंद है। तो किसान भाइयों, अगर आपको केले का उत्पादन करना है, आपको हल्दी का उत्पादन करना, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, आपको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्टीज हैं, वो सारी आपको जानकारी देंगे। आपको बीज से लगा के, आपको जड़ से लगा के ज़मीन तक का पूरा आपको सारी चीज़ का जानकारी देंगे। आप उनकी देखरेख में ही काम कर सकते हैं, आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हमारा नाम है आरबी सिंह, बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक से, और जो हमारी कंपनी का नाम है बिम्पा प्राइवेट लिमिटेड। जैसा पहले भी बता चुके हैं आपको, ये ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक क्षेत्र में काम करती है। और अगर ज़्यादा जानकारी हमारे बारे में आप चाहिए तो हम हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं www.bimpaorganic.com। हमारा फेसबुक का पेज है बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक। यूट्यूब तो आप देख ही रहे आरबी सिंह बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक। तो दोस्तों आज के वार्तालाप में बस इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर हम आपके उन्नति के लिए आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने देखा ये था केले का खेती और केले के बारे में। हाँ दोस्तों, तो ये अभी आपने देखा कि केले की जो खेती बता रहा था, जो मैं सह फसली बता रहा था, और सह फसली में देखिए लौकी लगी हुई है, जो एक हमने सैंपल के तौर पर लगाई थी लौकी। बड़ी मात्रा में लौकी लगी थी जो कल हार्वेस्ट कर ली थी हमारे शूट करने से पहले। और क्योंकि थोड़ा कुछ घर पे ऐसे प्रॉब्लम, ये देखिए पूरा हमारा केला का जो है
गहर लगी हुई है, जो लास्ट ईयर के केले हैं जिन पे गहर आई हुई है इस समय, उनको मैंने हार्वेस्ट नहीं किया है। उनको हार्वेस्ट करूँगा और थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ा मार्केट थोड़ा सही मिल जाए और थोड़ा उसका जी बड़ी हो जाए, थोड़ा नीचे वाला केला थोड़ा और बड़ा। ये केला जो है दूसरे मैंने खेत में लगा हुआ, हमारे दूसरे खेत पर जो है ये केला लगा हुआ है। और उसके साथ साथ में कुछ साइड में बड़े केले लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये घर को मैं हिला डुला के देख रहा हूँ कि आखिर कितने वेट की हो गई है, ये काटने लायक हुई है या अभी नहीं हुई है, इसमें और वेट बढ़ सकता है और बढ़ोतरी हो सकती है, उसका बता रहा हूँ। अच्छा, ये खेत आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा तीसरा खेत है जहाँ पर जो है खेत में जो है कुछ जल भराव हो गया था, उस कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। तो ये वो खेत है जिसमें पानी थोड़ा निकल गया। उसके साथ जो हमने सह फसली की बात करें, देखिए चुकंदर लगा हुआ है जो सह फसली के रूप में हमने लगाया हुआ है। थोड़ी लास्ट में जो बारिश हुई उससे बारिश से थोड़ा इसे नुकसान हुआ है। तो देखिए अब चुकंदर फिर भी पूरी लाइन पे मेड़ पर ऊंची पूरी मेड़ पर देखिए चुकंदर लगा हुआ है। आप भी इस फसल के केला के साथ में चुकंदर की फसल कर सकते हैं। और चुकंदर के देखिए आपको ऊंची मेड़ पर लगाना पड़ेगा। ये देखिए चुकंदर आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा है कि थोड़े दिन पहले ही लगाया गया, अभी इसका और वेट बढ़ेगा, इसको अभी हम गाड़ देंगे, यहीं पर दोबारा लगा देंगे क्योंकि ये अभी और बड़ा होगा। और उसके साथ साथ में देखिए चुकंदर के बीच बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी मतलब जैसे हमने सलजम लगा रखी है पूरी, देखिए सलजम लगी हुई सह फसली के रूप में ये सलजम लगा हुआ है। इसको भी हम थोड़ा अभी आपको दिखाएंगे कि सलजम को किस तरीके से लगाएं, जैसे एक बीच में ऊंची मेड़ बना ले और दोनों केला के जो लाइनें हो लाइनों आपने देखा है सलजम थी या सलजम लगा सकते हैं। देखिए ये मैं केले के खेत में खड़ा हुआ हूँ और सलजम को अभी उखाड़ के आपको दिखाऊंगा कि सलजम कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि पूरी लाइन पे यहाँ पे सलजम लगी हुई है। सलजम है देखिए, ये अभी और बड़ी होगी, थोड़ा और इसका वेट करेंगे। ये सलजम लगभग 100 से 150 ग्राम की हो जाएगी, तब इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। और काफ़ी हेल्थी है क्योंकि लास्ट में बारिश हो गई थी, बारिश ने काफ़ी नुकसान किया है, लेकिन उसके बावजूद ये बच गई है और हम लोग कुछ नसीब वाले गए हैं, उसको हमने ये सलजम बच गई है। हमारे जो बिम्बा के जो वो है दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा ये केला है, जैसे केला के साथ में आपने देखा कि ये सलजम लगी हुई है, गाजर लगी हुई है और उधर आपको मैंने चुकंदर भी दिखाया है। तो ये केले की पूरी खेती है, जिस केले के खेत में हम खड़े हैं, पिम्पा ऑर्गेनिक के खेत है। आप आज हमारा हुलिया देख के भी कुछ आपको लग रहा हो कि आज हार्वेस्टिंग किस तरीके के हुलिया में हो सकता है। ये वेपन लगा हुआ आपको दिख रहा हो, हमारे वीडियो में वेपन लगा हुआ दिख रहा हो। तो वेपन जो हमें सरकार ने दिया, हमें सिक्योरिटी के लिए दिया, ना किसी को डराने धमकाने के लिए दिया है, ना ही हमें किसी को स्टेटस सिंबल दिखाने लिया। क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं गाँव देहात में जाता हूँ, देर सवेर होती है, चोर उचक्के लुटेरे भी मिल सकते हैं, तो इसलिए वेपन लगा हुआ था। रात में देर में आया था, फिर खेतों में झाड़ियों से जंगलों से गुजरता हुआ मैं निकला हूँ, तो इसलिए वेपन मेरा ये लगा हुआ है। वेपन मेरा कोई सोशल जो हमारा स्टेटस सिंबल के लिए नहीं है, ना ही हमें किसी को डराने धमकाने के लिए। सरकार ने जिस उद्देश्य से हमें दिया है कि हमें सिक्योरिटी के लिए दिया है कि अगर हमारे साथ कुछ मिसबिहेव हो जाता, कोई अनहोनी हो जाती, तो कम से कम वेपन है तो हो सकता है हम उससे अपनी सुरक्षा तो कर सकें। तो इस लिहाज से मेरा वेपन लगा हुआ है, किसी को डराने धमकाने या कुछ को अदरवाइज में इसको ना लें। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में शामिल करना इसलिए ज़रूरी समझा कि हो सकता है आपको दिख जाए, आपको लगे कि हो सकता है हार्वेस्टिंग सोशल स्टेटस के लिए या कुछ और वजह से आप उसको अलग तरीके से ले लें। इसलिए वेपन के बारे में भी हमने बताना इस वीडियो में उचित समझा, क्योंकि सरकार ने हमें दिया है, हमें सिक्योरिटी के लिए दिया है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए दिया है। चोर उचक्के लुटेरे भी मिल सकते हैं, तो उनसे हमारी सुरक्षा हो सके इसलिए।